जब पहली बार सफ़ेद बाल दिखा था ना, आई वॉज लाइक एंड आई हैड प्लक्ड इट. मैं इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहती हूँ. आई थिंक ये जो हम जब अपनी लाइफ में जब ये चेंज हो रहा होता है, जब एजिंग हो रही होती है, सफ़ेद बाल दिखना शुरू होते हैं, तो कुछ अजीब सा, कुछ लोग फ्रीक आउट हो जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ओह वाओ दिस इज सो कूल, आई विल हैव अ सॉल्ट एंड पेपर लुक. लाइक एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रिएक्शन. अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है. जब मैं जैसे ये सपने देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, नाउ आई एम बिकमिंग वाइस. वैसे भी ना पंजाबी में एक मैंने बुक में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि चिट्टे बाला दी वक्त होती है, यानी कि जिनके सफ़ेद बाल होते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट होती है. वॉट इट मेंट वाज दैट एज बुजुर्ग, एज एल्डर्स, ये एक फिनोमिना है. मगर अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी, टीन एज में भी और 20s में भी ग्रे हेयर हो जाते हैं. तो थिंग इज ये इतना ऐसे चेंज क्यों होने लगा है? तो सबसे पहले तो लोग बोलते हैं हेरिडिटरी है ना, क्योंकि हमारे जो एल्डर्स हैं उनको भी जल्दी सफ़ेद हो गए तो हमारे भी इसलिए हो गए. मगर देयर इज़ मोर टू इट. हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स, हमारे जो फूड कंजम्पशन और ये जो बड़ा पॉपुलर वर्ड है स्ट्रेस, उसके कारण भी होता है. अगर आपका बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड कंजम्पशन है, बहुत अगर आपको सर्टन काइंड ऑफ विटामिन बी की कुछ डेफिशिएंसीज है, ऑल ऑफ दैट विल ऑल्सो अफेक्ट और आपके ग्रे हेयर जल्दी हो जाते हैं. आई डोंट थिंक इट दैट वॉट मैटर्स कि ग्रे हेयर हो रहे नहीं हो रहे, आप कलर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको क्या लुक चाहिए. द पॉइंट इज यू गॉट टू एम्ब्रेस वट एवर इट इज़, यू गॉट टू एक्सेप्ट हाउ यू आर. एंड स्पेशली अगर बहुत ही अर्लीज हो जाते हैं तो इट इज़ साइन ऑफ वरी कि यार मैं इतना स्ट्रेस ले रही हूँ, क्या ये हो रहा है. इट इज़ नाइसर टू ऑलवेज गेट द टेस्ट डन सो दैट यू आर इन क्लियर, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग दिस. एंड मैं स्पेशली उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो मेरी एज के, जो लेट 30s में है, जो अर्ली 40s में है. ये बहुत ही you're not even young, you're not even that old. ये जो मिड वाली जो एज होती है ना, इसलिए वो मिड लाइफ क्राइसिस वाली जो बात करते हैं वो यहीं से आता है. क्योंकि जितनी भी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, और आज के ज़माने पे तो पता नहीं कौन कौन से, मतलब ऐसे बाजू की गली से गुजर रही थी, हेयर बोटॉक्स अवेलेबल हियर. आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या हो रहा है. इतना जो इंडस्ट्री में हो चुका है कि ये हमारी इनसिक्योरिटी पे प्ले आउट कर रहे हैं कि you have to look younger, that's when you will be more presentable, that's when you will be more liked, that's when social media will really like validate you, approve you. What is even happening? अभी जब ये फेस्टिवल का टाइम था, I noticed a lot of people कि क्योंकि इतना ज़्यादा socializing होती है तो there is a lot more attention goes into how our appearance is. And I'm not saying it's not important to have your appearance in place. We got to look presentable, and especially us women, तो we have this gift of grace. भाई अंदर कुछ भी चल रहा हो, बाहर से एकदम सबको कुछ पता भी नहीं चल पाता. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल. हम एवोकाडोस की तरह हैं, हम बाहर से देख के बता नहीं सकते कि अंदर पके है कि नहीं, रेडी है कि नहीं. बट वॉट आई रियली वॉन्ट यू टू डू इज सिट विद all the changes that's happening in your body. Yes, with the age, there is going to be some extra gray hair. There's going to be wrinkles on this side of your eyes, the corner पे. When you're going to smile, there's going to be some wrinkles here as well. Probably your skin may have some pigmentation. ये natural phenomena है. And especially people जिनका weight gain, weight loss हो रहा है, who have had babies, ये सब में हमारी body कुछ और signs जैसे stretch marks हो रहा है. ये सब बॉडी के साइंस है ग्रोथ के. ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए हम लोग जब देखते थे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, क्योंकि हमेशा कितनी बढ़िया स्किन दिखती है, कितना सब कुछ दिखता है, फैशन मैगजीन्स में देखते थे तो हमेशा एकदम ऐसा लगता था कि मेरी स्किन वैसी क्यों नहीं है, मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं है. और अब सोशल मीडिया पे जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, एवरीबडी लुक्स परफेक्ट. और कैमरा और लाइट जब परफेक्ट होती है ना तो सभी कुछ अच्छा लगता है. इम्पॉर्टेंट वो है कि जब हम मिरर में देखें, जिसको देखें उसको बड़े प्यार से देखें, उसको एक्सेप्ट करें. बट ये बॉडी पॉजिटिविटी और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस के इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं जैसे हूँ वैसे जी को, आई डोंट केयर एंड आई डोंट केयर अबाउट दिस. नो, वी गॉट टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. इफ देयर इज एक्स्ट्रा, योर स्किन नीड्स सम काइंड ऑफ स्किन केयर, तो ज़रा देना चाहिए. मैं जब बड़ी हो रही थी हमारे घर में ऐसा ये फिनोमिना नहीं था कि हम रोज़ रात को सेल्फ केयर रिचुअल्स कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माई नीस जीनी, यू मस्ट हैव नोन हर फ्रॉम माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, शी इज़ नाउ 14 and every night she has this whole proper, she would wash her face, she'll moisturize it, she'll brush her hair, and she does all these things. And I'm really proud of her. That's something that I was not able to do. मैंने अपनी habits नहीं ला पाई, but she does it well. I think these are very healthy habits, and it's important for us to prioritize ourselves. And one thing that I really want to share with you, it's a simple affirmation, which is this, that I prioritize my well-being over everything.
I prioritize my well-being over everything. That means you will know that अगर मुझे एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्लीप चाहिए जिससे मेरी स्किन भी अच्छी होती है, मेरा मेंटल फंक्शन भी बेटर होता है, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ, then yes, everything else can wait. Dinner plans can get cancelled and I need to prioritize my well-being. और हम वर्कआउट करते हैं, उससे हमारी और स्किन क्लियर होती है. तो ये जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं खुद के लिए ये चुने. और हो सकता है कभी कभार लोग बोलेंगे, ओ यू आर ऑलवेज डूइंग योर ओन थिंग, यू आर गोइंग फॉर योर थिंग एंड यू आर सेल्फिश. बट टेल देम इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फिश. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਿਆਂ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਵਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ. ਉਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਸਾਡੇ ਜਸਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਛੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ.